सुप्रभात बच्चों, मैं अनिकेत सर। आज मैं आप लोगों को सार्थक हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक से प्रत्यय पाठ पढ़ाऊंगा जो इस प्रकार है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय की परिभाषा ये है कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। अर्थात जो शब्दांश किसी भी शब्द के अंत में या बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण अगर हम लोग देखें, लघुता, ठीक है, लघु हो गया आपका मूल शब्द, ता हो गया आपका प्रत्यय, लघु युक्त ता इक्वल्स टू लघुता। अगर हम लोग दूसरा उदाहरण देखें, फल वाला, फल हो गया आपका मूल शब्द और वाला हो गया आपका प्रत्यय, फल युक्त वाला इक्वल्स टू फल वाला। ठीक है बच्चों, काफ़ी सरल है। अब हम लोग ये जानना पड़ेगा कि प्रत्यय के कितने भेद है। प्रत्यय के बच्चों दो भेद है। पहला है आपका कृत प्रत्यय, दूसरा है आपका तद्धित प्रत्यय। तो अब हमें ये जानना पड़ेगा कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। कृत प्रत्यय का अर्थ होता है कि क्रिया के साथ लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहा जाता है। अर्थात जो क्रिया के साथ जो प्रत्यय अर्थात जो शब्द लगते हैं उसे हम लोग कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय के मेल के अर्थात क्रिया जो है प्रत्यय के मेल से बने शब्दों को कृदंत शब्द कहा जाता है। तो अब बच्चों जो है हम लोगों को उदाहरण जानना पड़ेगा। तो अगर हम लोग प्रत्यय अगर आपका अक है और शब्द है आपका लेखक, लेख हो गया आपका मूल शब्द, अक हो गया आपका प्रत्यय, लेख युक्त अक इक्वल्स टू लेखक। अगर पाठक शब्द है, पाठ हो गया आपका मूल शब्द, अक हो गया आपका प्रत्यय, पाठ युक्त अक इक्वल्स टू पाठक। देख रहे हैं बच्चों आप सभी कोई सब शब्दांश के बाद में लग रहा है, अंत में जुड़ रहा है और वो अर्थ में परिवर्तन ला दे रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, अन, अन हो गया आपका प्रत्यय। तो आपका शब्द अगर है आपका पालन, तो पाल हो गया आपका मूल शब्द, अन हो गया आपका प्रत्यय, पाल युक्त अन इक्वल्स टू पालन। दूसरा उदाहरण है सहन, सहन अगर शब्द है, सह हो गया आपका मूल शब्द, अन हो गया आपका प्रत्यय, सह युक्त अन इक्वल्स टू सहन। तीसरा उदाहरण है आपका अन्य, अन्य अगर प्रत्यय है, माननीय आपका शब्द है, मान हो गया आपका मूल शब्द, अन्य हो गया आपका प्रत्यय, मान युक्त अन्य इक्वल्स टू माननीय। दूसरा शब्द है रमणीय, रम हो गया आपका मूल शब्द, अन्य हो गया आपका प्रत्यय, रम युक्त अन्य इक्वल्स टू रमणीय। नेक्स्ट उदाहरण है, अगला उदाहरण है आपका आई, आई अगर प्रत्यय है, लड़ाई आपका शब्दांश है, तो लड़ हो गया आपका मूल शब्द, आई हो गया आपका प्रत्यय, लड़ युक्त आई इक्वल्स टू लड़ाई। दूसरा है आपका शब्द सिलाई, सिल हो गया आपका मूल शब्द, आई हो गया आपका प्रत्यय, सिल युक्त आई इक्वल्स टू सिलाई। और आखिरी उदाहरण है आपका कृत प्रत्यय का आन। तो उड़ान अगर आपका शब्द है, उड़ हो गया आपका मूल शब्द, आन हो गया आपका प्रत्यय, उड़ युक्त आन इक्वल्स टू उड़ान। दूसरा शब्द है आपका मिलान, मिल हो गया आपका मूल शब्द, आन हो गया आपका प्रत्यय, मिल युक्त आन इक्वल्स टू मिलान। काफ़ी सरल है बच्चों। दूसरा अब हम लोगों को भेद पढ़ना पड़ेगा जो है बच्चों तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसे कहा जाता है? जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के या अव्यय के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे हम लोग तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अर्थात जो भी प्रत्यय जो है वो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण या अव्यय के अंत में जुड़कर बाद में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और अर्थ में भी परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम लोग तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अगर पहला उदाहरण हम लोग देखें, आई, आई अगर आपका प्रत्यय है, पछताई आपका शब्द है, तो पछताना हो गया आपका मूल शब्द, आई हो गया आपका प्रत्यय, पछताना युक्त आई इक्वल्स टू पछताई। जगाई अगर आपका उदाहरण है तो मतलब शब्द है, तो जगना हो गया आपका मूल शब्द, आई हो गया आपका प्रत्यय, जगना युक्त आई इक्वल्स टू जगाई। दूसरा उदाहरण अगर हम लोग देखें, आइन,
आइन हो गया आपका प्रत्यय। पंडिताइन अगर आपका उदाहरण है, शब्द है, तो पंडित हो गया आपका मूल शब्द, आइन हो गया आपका प्रत्यय, पंडित युक्त आइन इक्वल्स टू पंडिताइन। ठाकुराइन अगर आपका अगला उदाहरण है, तो ठाकुर हो गया आपका मूल शब्द और युक्त आइन, आइन हो गया आपका प्रत्यय, ठाकुर युक्त आइन इक्वल्स टू ठाकुराइन। तीसरा है आपका प्रत्यय का उदाहरण तद्धित प्रत्यय का आई। आई हो गया आपका मतलब प्रत्यय, तो पंडिताई आपका है उदाहरण, तो पंडित हो गया आपका मूल शब्द, आई हो गया आपका प्रत्यय, पंडित युक्त आई इक्वल्स टू पंडिताई। दूसरा है ठाकुराई। ठाकुर हो गया आपका मूल शब्द और आई हो गया आपका प्रत्यय, ठाकुर युक्त आई इक्वल्स टू ठाकुराई। और अगला उदाहरण है आपका आनी। आनी प्रत्यय है, तो बच्चों सेठानी है आपका शब्द, तो सेठ हो गया आपका मूल शब्द और आनी हो गया आपका प्रत्यय, सेठ युक्त आनी इक्वल्स टू सेठानी। नौकरानी हो गया आपका अगला उदाहरण, तो नौकर हो गया आपका मूल शब्द और आनी हो गया आपका प्रत्यय, नौकर युक्त आनी इक्वल्स टू नौकरानी। और आखिरी उदाहरण है आपका इष्ट, तो कनिष्ठ अगर आपका मूल शब्द है, कन हो गया आपका, कनिष्ठ अगर आपका शब्द है तो कन हो गया आपका मूल शब्द, इष्ट हो गया आपका प्रत्यय, कन युक्त इष्ट इक्वल्स टू कनिष्ठ। और वरिष्ठ अगर आपका शब्द है तो वर हो गया आपका मूल शब्द और इष्ट हो गया आपका प्रत्यय, वर युक्त इष्ट इक्वल्स टू वरिष्ठ। काफ़ी सरल है बच्चों। तो आज की कक्षा में हम लोग क्या पढ़े? आज की कक्षा में हम लोग पढ़े कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के आपकी परिभाषा सहित हम लोग उदाहरण पढ़े, साथ ही साथ प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। हर एक प्रत्यय के भेद की परिभाषा सहित हम लोग उदाहरण भी जाने। तो आप लोगों को आशा किया जाता है कि आप लोगों को आज की कक्षा में जो पढ़ाया गया बच्चों, आप लोग भली भांति समझे होंगे और इससे संबंधित आप लोगों को मतलब नोट्स भी प्रोवाइड किया गया है और अभ्यास प्रश्न भी आप लोग को दिए जाएंगे। तो आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए और आप लोगों को मतलब ये जो मतलब क्लास जो लिया गया आप लोगों को समझाया गया परिभाषा सहित उदाहरण, तो आप लोग को ये आशा किया जाता है कि आप लोग इस मतलब जो समझाया गया उसको आप लोग भली भांति समझे होंगे। तो आज की कक्षा हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।